हजरत मोहम्मद साहब रोज सुबह शाम प्रवचन किया करते थे। बहुत सारे लोग सुनने आते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे कि इतने समय हो गया आप लोगों को सत्संग सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए। आज मेरा मन है एक एक आदमी उठकर आए खुद अपने मेरे पास और अपने मुख से मुझे बोलकर एक ऐब, एक गुनाह छोड़कर जाए। मैं लिखूंगा कि कौन सा ऐब, कौन सा गुनाह किसने छोड़ा। सत्संग करने का अर्थ तो यही है ना कि हमारे गुनाह कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे अंदर जो ऐब है वो खत्म हो जाए। मोहम्मद साहब लिखने बैठ गए। एक एक आदमी आता गया, अकेले में अपना गुनाह बताता गया। कुछ लोग तो वहाँ से पीछे से भाग गए कि कौन लिखाएगा मोहम्मद साहब। और कुछ लोग आए जिन्होंने नाम लिखाया। एक आदमी बैठा है, सारे चले गए। मोहम्मद साहब ने उसे अपने पास बुलाया, कहने लगे तूने नहीं लिखाया कुछ। वो आदमी कहने लगा मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा गुनाह छोड़ूं, क्योंकि मैं पूरे गुनाहों से भरा पड़ा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे कौन कौन से गुनाह करता है बता, मैं तुझे बताऊंगा, वो एक गुनाह छोड़ दे। कहने लगा हाँ ये ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा गुनाह छोड़ूं, आप मुझे बता दीजिए मैं कौन सा गुनाह छोड़ूं, वो मैं छोड़ दूंगा। एक छोड़ दूंगा आपके कहने पे, सिर्फ एक। वो बताने लगा कि मैं शराब पीता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराब पीने के बाद मैं कोठे पे जाता हूँ, बदकारी करता हूँ। उसके बाद आधी रात को चोरी करने निकल जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज का मेरा ये नियम है। सुबह घर में आता हूँ, बीवी को कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ। किसी को नहीं पता कि मैं चोर हूँ और मैं इतने गुनाह करता हूँ। आपको बता रहा हूँ, आप बताइए इन तीनों में से कौन सा छोड़ूं। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे तेरी नज़रों में ये सबसे बड़े गुनाह हैं। वो कहने लगा हाँ। मोहम्मद साहब कहने लगे और छोटे छोटे गुनाह कौन से करता है। कहने लगा छोटे गुनाहों को तो अंत ही नहीं, किसी के पैसे ले लिए वापस ही नहीं देना, पीछे से लोगों की निंदा करना, झूठ बोलना। मोहम्मद साहब रुक गए। कहने लगे क्या कहा, झूठ बोलना। मोहम्मद साहब कहने लगे बाकी सब करता रहे, शराब पीता रहे, कोठे पर जा, चोरी कर, पर एक झूठ छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगा ये तो बहुत छोटा गुनाह है झूठ बोलना। मोहम्मद साहब कहने लगे बस मेरी बात मान, मैं तुझसे बड़ा गुनाह छोड़ने के लिए कहता ही नहीं हूं, तो सिर्फ झूठ बोलना छोड़। वो बड़ा मन ही मन प्रसन्न हुआ, कितना आसान है। शराब भी पी लो, कोठे पर भी चले जाओ, चोरी भी कर लो, सिर्फ झूठ ही नहीं बोलना। लिख कर दे दिया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मोहम्मद साहब कहने लगे मर जाना पर झूठ मत बोलना। उसने लिख कर दे दिया कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रात हुई, शराब का प्याला हाथ में पकड़ा, पी ली, कोठे पर भी चला गया। सुबह जब घर आया, घरवाली पूछती है रात को कहाँ थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रोज तो झूठ बोल देता था, आज चुप है, मुंह से झूठ निकल नहीं रहा, सच बोल नहीं सकता, चुप है। घरवाली ने सोचा लगता है किसी परेशानी में यादा ना पूछूं। उसने दूसरी बार नहीं पूछा और वो पूरा दिन सोचता रहा आज तो मैं चुप रहा, बच गया, कल क्या करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरा दिन सोचता रहा, विचार करता रहा। रात हुई दूसरी, जैसे ही शराब पीने बैठा, मन में ख्याल आया अगर शराब पी तो कोठे पे जाने का भी मन करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और घरवाली को क्या जवाब दूंगा, आज नहीं छोड़ेगी। पूछेगी तो झूठ बोल नहीं सकता, सच में बता नहीं सकता, तो शराब ही नहीं पी। और जब शराब नहीं पी, कोठे पे भी नहीं गया। अब आधी रात हुई, सब सो गए, घर वाले तो चोरी करने निकला। जैसे ही बाहर निकला, मन ने सोचा अगर सिपाहियों ने पकड़ा, पूछा कि तू कौन है, क्या करने निकला है, तो क्या बोलूँगा, ये तो बोल नहीं सकता कि चोरी करने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के वापस आ गया।
कई दिन बीत गए, एक भी पाप नहीं कर सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कई दिनों के बाद हजरत मोहम्मद साहब के पास आया तो मोहम्मद साहब मुस्कुरा रहे, कहने लगे कैसे हैं तेरे बाकी के सारे गुनाह? कहने लगा कौन से गुनाह? अब तो एक भी गुनाह नहीं कर पा रहा जब से झूठ छूट गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे यही बात है, जड़ है, सारे गुनाहों की जड़ है झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस चीज को हम बहुत छोटा समझते हैं, हमारे लिए झूठ बोलना कोई बात ही नहीं है, आम है हमारी जिंदगी में, पर गुरु की नजर में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी।